आप सबने एक प्रश्न, एक कहावत तो सुनी होगी कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय सब ऊपर से तय होता है और वही मिलता है जो हमारे नसीब में होता है। विधाता का लेख होता है जिसे कोई मिटाता नहीं है, ब्रह्म का लेख माना जाता है। इसे आपने बहुत से अच्छे ज्ञानियों से, संतों से, महात्माओं से और भी लोगों से सुना होगा कि ऐसा जीवन में होता है। पर आपने कभी इस पे विचार किया कि वास्तव में ये कहा क्यों और किस लिए कहा गया, कहाँ लिखा है, इसका कोई अर्थ या औचित्य या है भी कि नहीं? आपने कभी अपने लोगों से या जिनसे आपने सुना उनसे कभी पूछा कि आपने किस आधार पे कहा और ये कहाँ लिखा है, इसका कोई वर्णन है कि वाकई में यह सत्य है, रियल है कि नहीं? मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये वाक्य सुना तो मुझे कुछ अच्छा लगा और नहीं भी लगा, पर मैंने कहा इसके विषय में मुझे कुछ खोजना ज़रूरी था, जिसके पीछे मैं लगा रहा और इस विषय को खोजने में मुझे सफलता भी मिली। मैंने इस वाक्य का हल निकाला कि आखिर ये लिखा क्या है। सनातन धर्म की हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक पॉइंट सत्य होता है, बस शर्त है कि हम उसको खोजें, उसे ढूंढें, उसे एकाग्र से समझें। तो आज के इस वीडियो का मेन मकसद मेरा बताना था कि इस वाक्य का क्या अर्थ है और ये वाक्य वाकई में कहाँ लिखा है और इसका क्या सारांश है। तो इसके वीडियो में मैंने बस यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में है क्या। देखिए, ये शब्द और ये कहावत और ये सेंटेंस जो आज सभी कहते हैं, बोल रहे हैं, इसका प्रमाण आज हम आपको देने जा रहे हैं शास्त्र के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार कि इसका वर्णन कहाँ लिखा है। और हो सकता है कि आज के समय में किसी को इस चीज़ के बारे में पता ना हो, जानकारी ना हो, और जिनको पता भी होगा तो उनको ध्यान नहीं होगा, या किसी को याद नहीं होगा, या किसी ने पढ़ा नहीं होगा। मेरे को तो लगता है कि नहीं पढ़ा होगा। आज तक मैंने इसका सवाल सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे। पर आज हम आपको आज बता दे रहे हैं ताकि कल कोई आपसे कहे तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, और वह ना बता पाए तो आप उन्हें ये प्रमाण दें ताकि वो स्वयं भी इसको अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें। मकसद हमारा केवल यही है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जानकारियां दें ताकि वही भी जानें और समझें कि क्या चीज़ हमारे धर्म के अनुसार है और क्या धर्म हमें सिखाता है। देखिए, तो इस वाक्य का जो वर्णन मिलता है वो महाभारत में मिलता है। महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। अब पूरी महाभारत में कहाँ मिलेगा? ऐसे तो महाभारत के बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे पेज हैं, हजारों लाखों पन्ने हैं, उसमें हजारों शब्द, कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको खोजने में मुझे समय जरूर लगा, पर ज्ञान का भंडार देवी सरस्वती हैं और ज्ञान के भंडार भगवान श्री गणेश हैं, ज्ञान के भंडार भगवान शिव हैं। जहाँ जिसको जो देना रहता है वो दे जाते हैं। महाभारत के चैप्टर में इसमें लिखा है। और महाभारत का जो पर्व है, महाभारत चूँकि कुछ पर्व में लिखी गई है, कुछ पर्व उसमें आते हैं। उसमें शांति पर्व एक अध्याय है, शांति पर्व एक खंड है, जिसमें आप नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा उसमें व्यास मुनि जी युधिष्ठिर से जब काल की महिमा का वर्णन करते हैं, काल के बारे में बताते हैं कि अर्जुन को कि काल क्या है, काल कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तब ये वर्णन उसमें मिलता है। व्यास जी बताते हैं। तो क्या वर्णन मिलता है उसमें? व्यास जी युधिष्ठिर से जब कहते हैं कि सुख दुख के मर्म को जानने वाला परम धर्मज्ञ महामति सेवचनित का कथन है, सेनजित का कथन है कि जो पुरुष को दुख सता रहा है उसे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। दुखों का अंत कभी नहीं आता है, एक के पीछे हमेशा दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है और एक सुख के पीछे हमेशा दूसरा सुख चलता रहता है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, ये सदा क्रम चलता रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं है। सुख दुख, उत्पत्ति नाश, लाभ हानि और जीवन मरण, यश अपयश, ये क्रमशः आते ही रहते हैं। वास्तव में जो कहावत है वो सत्य वाली कहावत जो ये है कि सुख दुख, उत्पत्ति और नाश, लाभ और हानि, जीवन और मरण,
ये सब विधाता के लेख हैं। ये क्रमशः जीवन में आते रहते हैं, इनसे कभी पार आप पा नहीं सकते, इनसे कभी आप छूट नहीं सकते। और अतः धीर पुरुषों को इनके कारण हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा लेना है, युद्ध करना है, दंड नीति का ठीक ठीक व्यवहार करना है तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन का दान देना ही है। इन्हीं से उनकी शुद्धि होती है और ये हमारे जीवन में सदा बने रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी चीज़ का आपको पछतावा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इस कहावत को मैंने बता दिया आपको, ये कहाँ लिखी है और किस पर्पज से लिखी गई थी। ये काल की गणना जब हो रही थी तब इसके बारे में युधिष्ठिर जी को बताया गया था व्यास जी ने कि देखिए, काल कभी किसी के अनुरूप नहीं चलता, काल अपनी चाल से हमेशा चलता रहता है। मकसद मेरा यही था कि इस कहावत को बताने का। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक जानकारी दीजिएगा कि इस कहावत का क्या अर्थ है और ये कहावत कहाँ लिखी गई और कहाँ बोली गई। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।